जो वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं 24 फरवरी का सामान्य हिंदी कक्षा 12वीं का पेपर। तो इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12वीं का ये पूरा हिंदी का पेपर सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो ये है आपका पूरा का पूरा सामान्य हिंदी का पेपर। तो बच्चों इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सारे हम सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे। बस वीडियो में लास्ट तक रहना। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी ये पेपर देखने को मिल जाए। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको अपने आंसर भी गैस करते जाना है कितने नंबर का आपने सही किया है। ठीक, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि आपका जो पेपर होने वाला है उसमें आप कितने नंबर का कर सकते हैं। यानी कि जितना नंबर आपने इसमें किया होगा तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपने कितनी पढ़ाई की है। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पेपर आपका रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। इसमें से आपके जो 15 मिनट है ये आपके पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो 15 मिनट में आपको पेपर रीड करना है। इसके बाद आपका पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का और इसमें आपके 33 नंबर में आपकी पासिंग मार्क होगी। ठीक, तो इस तरीके से ये पेपर आपको मिलेगा और इसमें निर्देश आपका देखिए दिया गया है। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में बटा हुआ है। 2 खंड दोनों करने अनिवार्य हैं। ठीक, तो खंड का होगा और खंड खा होगा। तो चलिए पहले खंड का से स्टार्ट करते हैं। खंड का पहला क्वेश्चन है। पहले का है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ठीक, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। ठीक, तो मेरी असफलताएं क्या है? आत्मकथा। इसका राइट आंसर आत्मकथा है। आपने कौन सा टिक किया ये जरूर बताइएगा। ठीक, इसके बाद खा नंबर है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। ठीक, तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा राहुल शंकरत्यायन। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ग नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा उपन्यास है जो जैनेन्द्र द्वारा रचित है। तो इसमें बच्चों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुनीता। तो इसका थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है घ नंबर क्वेश्चन। ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। ठीक, तो ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया था। तो बच्चों इसका राइट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र ने। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंग नंबर। चिंतामणि रचना के लेखक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि रचना के लेखक कौन है। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो इसका सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड का है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध की रचना है। ठीक, तो ये 4 रचनाएं दी गई हैं, इनमें से पूछा गया है कौन सा हरिऔध की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदेही वनवास। ठीक, तो इसका सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है खा नंबर। सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं। सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर आपको टिक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग नंबर। उपमान मैले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है। ठीक, तो उपमान मैले हो गए ये काव्य पंक्ति पूछी गई किसकी है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। ये हो जाएगा अज्ञेय की। ठीक, तो उपमान मैले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है? अज्ञेय की। ठीक, तो ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद है आपका घ नंबर। एकांतवासी योगी किसकी रचना है। ठीक, तो एकांतवासी योगी किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा श्रीधर पाठक की। तो इसका सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते अंग नंबर क्वेश्चन है। हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। ठीक, तो किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है इसमें बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक, तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा छायावाद। तो इसमें आपको भी अपने आंसर टिक करने हैं कि आपको कितने आ रहे थे। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो ये गद्यांश आपको 2 मिलेंगे। तो पहला गद्यांश ये है, इसके बाद अथवा है, अथवा के बाद दूसरा गद्यांश मिलेगा आपको। तो दोनों में से किसी एक को आपको करना है। ठीक, तो एक ये है और इसके बाद सेकंड नंबर का गद्यांश ये है। ठीक, तो इस तरीके से दोनों गद्यांश में से किसी एक को आपको करना है। ये पहला वाला जो गद्यांश है ये आपका दिया गया है
ये आपका 10 नंबर का है, 5 × 2, ठीक। तो 2 भागों में है आपका 5 नंबर और 2 नंबर में तो 10 नंबर का है ये। इसके बाद इसमें दिया गया है गद्यांश है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता दिखाई देती है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावनाएं विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है, ठीक। तो ये इस तरीके से आपका पूरा ये गद्यांश दिया गया है। इसमें नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आपको देने हैं, ठीक। तो ये आपको करना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक। तो इसमें आपको ये भी बताएंगे कि आपको अगर गद्यांश में नहीं आता है तो आपको क्या करना है। अगर ऑप्शन में भी नहीं आता है तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको करना है। अगर क्वेश्चन पेपर आपको आ रहा है तो आप अपने हिसाब से उसके आंसर दीजिएगा, ठीक। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन इस तरीके से गद्यांश पढ़िएगा और ये क्वेश्चन लिखिएगा और इसी के नीचे आप कुछ भी इसी से गद्यांश से ढूंढ के लिख दीजिएगा। थोड़ा बहुत आइडिया लगा के लिख दीजिएगा, खाली कॉपी ना जमा करिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक। तो इसमें आपको संदर्भ बताना है। तो बच्चों ये आपका जो गद्यांश है ये आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो ये किससे लिया गया है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो राष्ट्र का स्वरूप पाठ है उससे लिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर आपको बता देना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित ये आपका राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, ठीक। इस तरीके से आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो इसमें आपको बताना है साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद, ये आपको बता देना है अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। ये जो पहला दिया गया है साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद के रूपों में राष्ट्रीय जन अपने भावों को प्रकट करते हैं, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो ये नीचे जो रेखांकित अंश ये दिया गया है जिनमें अंडरलाइन है, इसका अर्थ आपको बताना है, ठीक। तो इसका अर्थ आपको बता देना है। इसमें जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है, ठीक। तो इसमें आपको बता देना है सहृदय व्यक्ति ही प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उसी से ही आनंद की अनुभूति करता है, ठीक। इतना लिख देना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आंतरिक आनंद की दृष्टि में इनमें से एक सूत्रता है, कि इनमें एक सूत्रता है। तो यहाँ पर बता देना है आपको साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद में एक सूत्रता पाई जाती है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है इस प्रकार की उदार भावना, ठीक। तो उदार भावना क्या है, ये विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो यहाँ पर उदार भावना आपको बता देना है। इस तरीके से ये आपका पूरा पैराग्राफ गद्यांश का सॉल्व हो जाएगा। और ये अथवा में दिया है, अगर आपको ये वाला अच्छे से आ रहा है तो ये वाला कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 4th नंबर क्वेश्चन, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपका यहाँ भी आपको 2 मिलेंगे पद्यांश। पहला वाला पद्यांश ये रहेगा और इसके बाद नीचे ये दिया गया है अथवा में। तो जो आपको ज़्यादा अच्छे से आ रहा हो उसके आंसर आपको देने हैं, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें से नीचे वाला देख लेते हैं। सुख भोग खोजते आते सब आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नम रोज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज, ठीक। तो इसको आपको कर लेना है। तो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक। तो इसमें आपको संदर्भ बताना है। तो इसमें आपको बता देना प्रस्तुत पद्यांश सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ये बापू के प्रति शीर्षक से लिया गया है, ठीक। तो इतना आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद पूछा गया है साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है। तो यहाँ पर आपको बता देना है साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है। तो सुख की खोज करता है। यहाँ पर बताया गया है साधारण मनुष्य क्या खोजता है, सुख की खोज करता है।
तो यहाँ आपको सुख लिख देना है, ठीक, सेकंड वाले में। इसके बाद ग नंबर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यहाँ पर दिया गया है, उसकी व्याख्या करनी है। ये 2 लाइन, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। तो इसका आपको लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो इसमें लिख देना है आपको, दुनिया के शरीर नश्वर हैं और इन्हें छोड़कर परमात्मा में मन लगाना चाहिए, ठीक, इतना आपको लिख देना है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पशुता का पंकज से कवि का क्या तात्पर्य है। तो पशुता का पंकज से इसमें क्या तात्पर्य है, तो इसमें आपको बताना है सुमित्रा नंदन पंत जी कविता में पशुता का पंकज से कवि का मतलब है कि हिंसा और जड़ता से भरी चेतना को अहिंसा और नम्रता में भर दिया गया है, ठीक, तो इतना आपको इसमें बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्पर्धा और नम्र ओज शब्द के अर्थ बताइए। तो स्पर्धा मीन्स बच्चों होता है प्रतिस्पर्धा या फिर प्रतियोगिता, ठीक, तो इसका बता देना है। इसके बाद नम्र ओज का अर्थ बताना है। नम्र ओज का अर्थ होता है बल, प्रताप या जोश, ठीक, तो इस तरीके से आप इसके भी अर्थ बता देना, एक एक अर्थ लिख देना दोनों के, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक, अधिकतम आपको 80 वर्ड में लिखना है, ठीक, 80 शब्दों में लिखना है। तो ये 3 लेखक पूछे गए, 3 में से किसी एक का आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, APJ अब्दुल कलाम जी का, हरिशंकर परसाई जी का, ठीक, तो इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। APJ अब्दुल कलाम जी का, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, तो आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा कि जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, ठीक, पूरा बताया हुआ है हमने, वहाँ से आपको वीडियो देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ख नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक, तो यहाँ पर भी हमने सारे ये कवि हैं, इनके जीवन परिचय के अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। तो ये सारे जीवन परिचय आपको देख लेना है, ठीक। किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है पूरी ट्रिक के साथ हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ट्रिक भी है उसमें, आसान से आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे टॉपर्स लिखते हैं कॉपी, पूरा हमने अच्छे से बताया हुआ है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ठीक। ध्रुव यात्रा या बहादुर कहानी, ठीक, इनमें से किसी एक कहानी पर उद्देश्य डालना है, यानी कहानी के बारे में लिखना है, ठीक, तो ये भी आपका 80 शब्द से कम नहीं होना चाहिए, 80 शब्दों में इसको लिखना है। अथवा इसमें भी लगा है, ठीक, तो इसमें पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। इनमें 2 में से किसी एक को कर देना है या फिर पंचलाइट कहानी का सारांश लिख देना, ठीक, इनमें से एक ही को करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक, तो यहाँ पर आपका ये आपका जिले वाइज आता है बच्चों, तो जिस जिले में आपने जो पढ़ा हो वो आपको इसमें करना है, ठीक। तो पहला है आपका त्यागपति खंड काव्य के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण। अथवा में आपका दिया गया त्यागपति खंड काव्य के पंचम सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए, ठीक, तो आप अपने हिसाब से जो आपने अपने ज़िले में पढ़ा है वो आप अपने ज़िले के हिसाब से इसमें कर दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका ख नंबर, सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। अथवा सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुर्योधन का चरित्र चित्रण कीजिए। नेक्स्ट है ग नंबर, रश्मिरथी खंड काव्य का कथानक लिखिए अथवा रश्मिरथी के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका घ नंबर, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, ठीक। नेक्स्ट है आपका अंग नंबर, आलोक व्रत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा आलोक व्रत खंड काव्य के कथानक पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट बच्चों 4 नंबर, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण करिए अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए, ठीक। तो आपके ज़िले में जो खंड काव्य चलता है आपको वही वाला लिखना है, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका खंड खा है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है। का नंबर है इसका, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करिए, ठीक। तो ये आपके 2 गद्यांश दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को आपको करना है, तो जिसका आपको अच्छे से संदर्भ सहित व्याख्या आ रही हो वो आपको कर देना है, ठीक।
अगर इसका भी सॉल्यूशन आपको चाहिए तो ज़रूर बताइए कमेंट में, अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन भी बता देंगे। खा नंबर है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करिए। ठीक, तो ये आपके 2 पद्यांश दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का आपको ससंदर्भ व्याख्या करना है। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। तो यहाँ पर ये 4 मुहावरे दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को ही आपको करना है। तो वेरी इजी है ये वाला, दाल में काला होना। ठीक, तो इसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये बिना पढ़े हुए अपठित गद्यांश आता है, जिसमें आपको नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी से ढूंढकर आपको बताना होता है। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन है का नंबर, सुखी होने के साथ और क्या होना अत्यंत साध्य होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसको पढ़ना है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांतक होने का भी है। पर कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना अत्यंत प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय होना भी। निर्भयता के संपादन के लिए 2 बातें अपेक्षित होती हैं। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, दूसरी यह कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सकें। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है और दूसरे का शक्ति और पुरुषार्थ से। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर हो सकती है। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर, लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुँचता है, अतः उनके प्रयत्नों को विफल करने या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। ठीक, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको नीचे इसी से पद्यांश से ढूंढ कर देना है, गद्यांश से। ठीक, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सुखी होने के साथ और क्या प्रयत्न साध्य होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट है अथवा वाला, जो आपको अच्छे समझ में आए वही आपको करना है। इसमें दोनों अपठित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, इसका का नंबर है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है अनिष्ट और अनिष्ट दोनों के अर्थ बताने हैं आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरा और निष्ठा रहित। ठीक, तो अनिष्ट होता है बुरा और अनिष्ट होता है निष्ठा रहित। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, मात्र और मात्र। ठीक, तो मात्र और मात्र में क्या दोनों के अर्थ हैं। तो इसमें मात्र हो जाएगा केवल और मात्र मतलब पिता। ठीक, तो यहाँ पर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, केवल और माता। ख नंबर है इसका, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला देख लीजिए तात, ये तात मीन्स होता है पिता। ठीक, तो इसका एक अर्थ पिता हो जाएगा, इसका एक अर्थ जनक भी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसके अर्थ बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, जो कम बोलता हो। जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं, मितभाषी। ठीक, इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, मितभाषी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, जो बूढ़ा ना हो। ठीक, जो बूढ़ा ना हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको बच्चों कहेंगे अजर। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ये आपको एक बार जरूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ। ठीक, तो मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ, अनेक बार दिल्ली जा चुका हूँ। ठीक, तो इसको शुद्ध कर लेना। सीता ने पुस्तक लिखी, यहाँ पर लिखा लिखा, यहाँ पर हो जाएगा लिखी। ठीक, तो ये दोनों आपको शुद्ध कर देना है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, 12 का है, करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। ठीक, तो करुण रस अथवा शांत रस में से किसी एक का सा उदाहरण आपको परिभाषा लिखनी है। इसका ख नंबर है, अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है ग नंबर, चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण उदाहरण बताना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखना है। ठीक, तो ये बच्चों हम अलग से इसमें वीडियो बनाए हैं,
करुण रस, शांत रस, सारे रस आपको मिल जाएंगे। ट्रिक के साथ कैसे आपको याद करके लिखना है। इसके बाद अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, सारे अलंकार आपको मिल जाएंगे। दोहा, छंद, चौपाई आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे हमने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक। और अगर आपको इसमें ही इसी पेपर में पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ बता देंगे, ठीक। तो इसमें अथवा में दिया गया है नेक्स्ट, किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, ठीक। तो अथवा में है तो आप कोई भी एक कर सकते हैं, ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया पर्यावरण संरक्षण का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, वर्तमान समय में नारी शिक्षा और साहित्य और समाज का संबंध, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक। तो इनमें एक आपको निबंध तैयार कर लेना है। निबंध आपको 4-5 पढ़ के जाना है। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका पूरा पेपर था और ये हमने आधा पेपर आपको सॉल्यूशन का बताया है। अगर आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पूरा पेपर हम सॉल्व करवा देंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है, तो आपका इसी तरीके से पेपर आने वाला है पूरा 24 फरवरी का। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।